नमस्कार। हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में पूरी रिकॉर्डिंग सुनिए और दोस्तों को भी बताइए, और इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और हिंदी को बढ़ावा दीजिए। तो राष्ट्रीय भाषा है। भारत में, संपूर्ण भारत में, हालांकि अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय भाषा हैं, लेकिन हिंदी राष्ट्रीय भाषा के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ये हिंदी दिवस का उद्देश्य हिंदी को बढ़ावा देना, हिंदी की शिक्षा का प्रसार करना और संपूर्ण क्षेत्र में हिंदी के प्रति लोगों की जागरूकता और हिंदी में पूरा व्यापार, हिंदी में शिक्षा और हिंदी में पूरा कार्यक्रम करने के लिए, हिंदी का क्षेत्र बढ़ावा देने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये तो हो गया हिंदी दिवस मनाने का कारण। तो हिंदी संसार में कितने लोगों के द्वारा बोली जाती हैं? हिंदी वैसे तो भारत में ही बोली जाती हैं, लेकिन भारत के अलावा भी बहुत सारे देशों में जहाँ पर भारत के लोग रहते हैं वहाँ पर हिंदी भाषा को बोला जाता है। उदाहरण के तौर पर फिलीपींस, मॉरिशस और कुछ अरब देशों में भी 40% जो भारतीय रहते हैं वहाँ के द्वारा हिंदी बोली जाती हैं। भारत में, संपूर्ण भारत में, हालांकि कुछ क्षेत्रीय भाषाएं जहाँ पर उनका दबदबा ज़्यादा है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा होने के कारण और पाठ्यक्रम में हिंदी बुक होने के कारण हिंदी को बढ़ावा दे करके हिंदी बोलने की और हिंदी का प्रसार करने के हिसाब से पूरे संपूर्ण देश में हिंदी बोली जाती हैं। वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ा संसार का जो जनसंख्या वाला देश है चीन, उसमें चाइना बोली जाती है फर्स्ट नंबर पर, और दूसरे नंबर पर इंग्लिश बोली जाती हैं जो कि यूरोप देशों की भाषा है, खास करके ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह, और तीसरे नंबर पर हिंदी तीसरे नंबर पर विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। उसके बाद में दूसरी भाषाओं का नंबर आता है। तो हिंदी का काफ़ी प्रसार आज़ादी के बाद हुआ और शिक्षा के जगत में पाठ्यक्रम में शामिल होने से वो एक शिक्षा का और प्रसार हुआ। हमें वर्तमान में कभी भी व्यवहार करो हिंदी में बातचीत करना और हिंदी में करना चाहिए। पूरा व्यवहार और पूरा दैनिक कार्यक्रम, बोलना, चालना, लिखना हिंदी में होना चाहिए, न कि अंग्रेजी में। वर्तमान समय में इंग्लिश की काफ़ी बढ़त चल रही है। इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश में जो इंटरनेट, फ़ोन और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फ़ॉरेन जाते हैं तो वहाँ इंग्लिश में, लेकिन हमें हिंदी पर कायम होना चाहिए, तभी हम हिंदी को और आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो हिंदी हमारी यहीं की रहेगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। हमें हिंदी को प्रोत्साहन देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। कुछ भी करो हिंदी में। बहुत सारे कॉल आते हैं तो वो इंग्लिश में बोलते हैं। मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं इंग्लिश में बोलते हैं। मैं बोलता हूँ भाई साहब आपको हिंदी आता है? तो बोलते हैं हाँ, फॉरवर्ड करती हूँ। तो कोई कॉल फॉरवर्ड करते हैं, कोई नहीं करते हैं। मैं तो सीधा बोल देता हूँ आपको हिंदी में बात करना है तो कीजिए। मेरे को इंग्लिश आती हो न आती हो, मैं इंग्लिश में बात नहीं करता हूँ। इस प्रकार से हम हिंदी को बढ़ावा दे सकते हो। तो उनके अंदर भी भावना जागेगी। जो भी फ़ोन करे तो कंपनी से करो, कोई एडवर्टाइज के लिए करो, कोई काम के लिए करो, कुछ भी कॉल करो, आप हिंदी में बोलने की कोशिश कीजिए, ताकि उनको लगे कि हाँ वास्तव में हिंदी की अहमियत है और हिंदी की एक पैठ है जिसके बलबूते पर हिंदी में बात करना चाहिए। तो हिंदी के बढ़ावा देने के हिसाब से ये हिंदी दिवस मनाया जाता है। मेरा यहाँ ये रिकॉर्डिंग बनाने का ये मतलब ये है कि हम सब एक हैं और हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ना कि अंग्रेजी भाषा को। वैसे देवों की भाषा संस्कृत है हमारी,
लेकिन हम संस्कृत तो इतना नहीं पढ़ सकते, न इतना पढ़ा सकते, लेकिन जो हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा और यहाँ मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये जो क्षेत्र हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, और इसमें बढ़ावा देकर के हम दूसरे क्षेत्रों को भी और ले सकते हैं ताकि हिंदी का बढ़ावा और हो जाए, जिससे हमें हमारे पूरे देश में एक क्षेत्र भाषा की हो जाए। ऑनलाइन देखा जाए तो फेसबुक पर, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर हिंदी में बहुत सारे ब्लॉग, वीडियो और बनते हैं, क्योंकि हिंदी विश्व की तीसरी बड़ी भाषा बोली जाने वाली है। तो सभी ये यूट्यूब और वीडियो हिंदी में बनते हैं, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों की मानसिकता कारण हमारे संविधान में कुछ ऐसी अड़चनें दी गई कि हिंदी को दूसरा दर्जा दिया गया है। वो एक अफसोस की, लेकिन हम फिर मजबूती के साथ हिंदी को बढ़ावा दें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।